हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज एकदम इम्पोर्टेंट काम है तो उसके लिए बाहर जा रही हूँ। और उसको आज मैंने स्कूल नहीं भेजा, मेरा तबीयत कल ठीक भी नहीं था तो सुबह उठ ही नहीं पाई, तो इसलिए लेट हो गया था। लेट हो गया मतलब नहीं भेजा, इतना रोज़ रोज़ तो भेजना होता है, तो आज छोड़ो, मिस कर लो बोल के ऐसा। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आने वाला था पोस्ट ऑफिस में, वो जाके खबर लिया, नहीं आया, पता चला जो भी डिलीवरी देने आते हैं उनका फ़ोन नंबर लिया है और मेरा भी दिया है, कुछ आ जाए तो इमरजेंसी मुझे कांटेक्ट करने के लिए बोला है। तो पोस्ट ऑफिस का वो वाला काम इतना हो गया। उसके बाद और उसको थोड़ा डॉक्टर का विजिट था, वो किया, एक चेकअप करना था और उसका तो वो हो गया। नया पेस्ट्री बेकरी कैफ़े खोला है लोला नाम से, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, सोच रहे कि यहीं जाते। आज ना मैं बहुत दिनों के बाद में निकली हूँ। आज मैंने आरुष को भी स्कूल नहीं भेजा क्योंकि मन नहीं कर रहा था, मेरा मन एकदम ही ठीक नहीं है। तो बाहर निकलूँगी, कुछ काम भी करूँगी तो अच्छा लगेगा, सोच के बाहर गई। और बच्चों का साथ में मतलब इर्द गिर्द रहने से ना मन बहुत अच्छा लगता है। उन लोग का एक्टिविटीज़, उन लोग का खाना, उन लोग का पीना मुझे बहुत पसंद आता है। तो उन लोग के साथ जब भी रहती हूँ तो उस टाइम के लिए मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और जब कैमरे के सामने आती हूँ तो आप लोग के बारे में सोचती हूँ, तो इसलिए हंसने का कोशिश करती हूँ, सब कुछ भूल भाल के फिर वीडियो बनाने का कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से दो पहलू वाला दिन बीत रहा है मेरा। फिर और एक मन ये भी बोलता है कि यूट्यूब भी छोड़ दो, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद में भी अगर सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो मेहनत करके क्या मिलेगा सोच के फिर बहुत कुछ मतलब परेशानी, बहुत कुछ रोलर कोस्टर वाला थॉट में घुस जाती हूँ, फिर निकल ही नहीं पाती हूँ। फिर मेरा वीडियो आने में लेट हो जाता है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरा वीडियो बिल्कुल भी टाइम में नहीं आ रहा है और पता नहीं ऐसा कब तक चलते रहेगा। और ब्लॉग के बारे में बोलो तो मूड अच्छा रहता है तो मैं शूट करती हूँ, फिर कभी एडिट करेगा टाइम में मूड बहुत ख़राब होता है, फिर एडिट होने में लेट हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। घर पूरा फैला हुआ है, किचन में जो भी धोया बर्तन है वो मुझे ठीक करके रखना है। किचन में बहुत सारा काम भी बाकी है, लेकिन मुझे अभी बनाना है लंच। तो लंच में देखती हूँ आज क्या बनाऊँगी, एकदम मैंने कुछ देखा भी नहीं है। सब्जी है बहुत सारा, देखती हूँ सब्जी बनाऊँगी या फिर पनीर बनाऊँगी। आज लंच में बना रही हूँ फूल गोभी का सब्जी, जो मुझे बहुत खाने को मन कर रहा है। विंटर में अभी यही सीज़न है ना, एकदम बेस्ट क्वालिटी का फूल गोभी मिलता है। फूल गोभी, मटर, आलू और टमाटर और ऊपर से धनिया, वाह इतना अच्छा लगता है ना। तो चलिए फटाफट से तैयारी करते हैं। खाना वाना खा लिया है, अभी मैं आरुष को
सुला रही हूँ। थोड़ा देर वो ब्लिपी देख रहा है, थोड़ा देर ब्लिपी देखेगा, उसके बाद में वो धीरे धीरे सो जाएगा। तो मिलती हूँ शाम को। आज ना मुझे ऐसा कुछ करने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मतलब मूड मेरा बहुत ख़राब है। मतलब ऐसे लेटे रहो, कुछ भी ना करो, ऐसा आलसी जैसा लग रहा है। आलसी से बहुत ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें सही नहीं हो रहा है, अपनी मतलब हिसाब से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा मूड बिल्कुल भी ख़राब है। कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है, ना खाने को मन कर रहा है, ना काम करने को मन कर रहा है, ब्लॉग भी शूट करने को मन नहीं कर रहा है, एडिट भी करने को मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने हमेशा अपना अंदर में दबा के रखा है, मैंने कभी भी नहीं बोला है। बहुत कुछ हुआ है मेरे लाइफ में, और ये चीज़ ना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके लाइफ में कुछ भी होता है ना, स्टार्टिंग से अगर आपको फील हो कि हाँ आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको मुंह खोल के बताने चाहिए। दुनिया का आपको किसी का बारे में सोचना नहीं है। मैंने सबके बारे में सोचा, बहुत लोगों के बारे में सोचा, अपनों के बारे में सोचा, तो बहुत चीज़ें मैंने अंदर ही अंदर दबा लिया, जिसकी वजह से मैं अभी जाके वो मेरे लिए क्रॉनिक जैसा हो गया है। तो अभी वो क्या चीज़ है वो मैं आप लोग को खोल के बोल भी नहीं सकती हूँ, और फिर मैं अपने ब्रेन से वो चीज़ें निकाल भी नहीं सकती हूँ। मेरे साथ मतलब मैं मेंटली कुछ चीज़ों से इतने ज़्यादा मैं टॉर्चर हुई हूँ ना, कि मतलब वो चीज़ें मैं अभी याद करती हूँ तो अभी भी मेरा मतलब जीना हराम हो जाता है। मैं खाना नहीं खा पाती हूँ, अगर प्लेट मेरे सामने भी हो तो भी मुझे खाने को मन नहीं करता है, मुझे कुछ भी करने को मन नहीं करता है, मैं एकदम बेहाल हो जाती हूँ। तो ना, तो वही है। आ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और मैं मम्मी को बोलती, दीदी को बोलती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं ये सब चीज़ें पास्ट के बारे में सोचती हूँ, याद आता है, और फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मुझे बहुत दुख लगता है। फिर मैं कुछ भी मैं मतलब करने लायक नहीं रहती हूँ, तो मुझे बहुत डांट भी पड़ती है। सब लोग समझाते भी है जो भी हुआ है उसके बारे में मत सोचो। कोई अगर किसी का अगर रूप कुछ और ही है तो तुम बदल नहीं सकते, सब बोलती हो। हाँ, तो मुझे भी पता है, लेकिन कोई चीज़ ऐसा होता है ना आपके लाइफ में ना, कुछ चीज़ बुरा होता है ना, तो वो चीज़ ना आप चाह कर भी नहीं भुला सकते हो। बहुत मुश्किल होता है, बहुत इजी होता है कि बोलने के लिए कि ए छोड़ो, हो गया, छोड़ो, भूल जाओ ये सब, अभी तो नहीं है ना, पास्ट में जो हो गया, अभी भूल जाओ, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन नहीं, ये बहुत डेंजरस चीज़ होता है। अगर आप ना किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आपके आसपास के लोग, अपने लोग, स्ट्रेस देखिए कहाँ से मिलता है। एक तो काम के ऑफिस से मिलता है, कोई अगर वर्किंग है, घर में है तो फैमिली मेम्बर्स से मिलता है। तो इसलिए जो कोई भी स्ट्रेस हो ना, बस आपके जो भी क्लोज होते हैं ना, उनको बताने चाहिए। आपको नहीं सोचने चाहिए कि मैं बताऊंगी तो उनको ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, वैसा प्रॉब्लम हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर हेजिटेशन होता है। कभी कभी हम लोग खुद ही हेजिटेट होते हैं बोलने के लिए, तो नहीं सोचनी चाहिए। अगर खुद को कुछ ख़राब लग रहा है ना, बोल देने चाहिए, नहीं तो बाद में इतना ज़्यादा वो सफरिंग बन जाता है ना, आप चाह कर भी आप उसको ना अपने दिल से, दिमाग से कभी भी वो उस बात को मतलब निकाल नहीं पाते हो। तो वैसा हो रहा है, होता है मुझे कभी कभी ना, मुझे अटैक्स आते हैं। बहुत काम ऐसे मैंने बहुत कुछ मतलब सहन किया है। आज के शायद के अभी की जो जनरेशन के लड़कियां हैं वो तो बिल्कुल भी नकार ना सके, मेरे जनरेशन की भी शायद नहीं करती। मैं पता नहीं कौन सी गधी थी, बुर्बक थी, मैंने सहन किया, अपना सोच के मैंने सहन किया। तो उसके बाद में भी मैंने फिर से नया ज़िंदगी स्टार्ट किया, अपना चैनल खड़ा किया, इतना मेहनत करके 100K तक पहुंचाया। उसके बाद में उसमें भी नज़र लग गया। तो ना मैं बहुत टूट जाती हूँ कभी कभी, पता नहीं भगवान और कितने परीक्षा लेंगे। पहले तो मुझे इतना टॉर्चर कराया गया है अपने लोगों से, उसका बाद में जब मैं अपने पाँव में खुद के अपने बलबूते पर मैं जब खड़े होने लगे, तो उस पर भी नज़र आ गया। चैनल को हैक तो किया हैक करने के बाद में उसमें लॉक लगा दिया गया, ताकि मैं उसको कभी भी रिकवर ही नहीं कर पाऊँ। तो ऐसा है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में कितने सारे व्लॉग्स, कितने सारे चैनल हैक हो जाते हैं, फिर आप कुछ दिन बाद फिर से सुनते हो कि रिकवर हो गए। लेकिन मेरा केस ना एकदम अलग है। मेरा केस ना क्या हुआ है, हैक करके मेरा चैनल को ना लॉक कर दिया गया, ताकि मैं उसको कभी भी रिकवर नहीं कर पाऊँ। तो ये प्रॉब्लम मैंने डीपली मतलब हेल्प के लिए तो मैंने बोला, एक दो जन को, प्रोफेशनल लोगों को भी बोला था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। मतलब सोचिए,
जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो ये सब चीज़ें करते हैं, मतलब हैकर से भी निकाल लेते हैं, वो लोग नहीं कर पाए। आप सोचिए कि किस तरीके से मतलब वो कर दिया गया है, छीना गया है मुझे बर्बाद करने के लिए। तो बहुत दुख होता है। और ऐसा चीज़ है कि किसी को आप शक भी नहीं कर सकते हो। शक भी करेंगे तो प्रूफ भी क्या है आपके पास में, कि आप बिना प्रूफ का हम लोग किसी को चार्ज भी नहीं कर सकते। तो वैसा बात है। तो कल मैं अपने एक भैया है, कज़न ब्रदर, तो उनके साथ में बातें कर रही थी। तो वो भी बोल रही थी कि तुम्हारा केस सुन के तो ऐसा लग रहा है कि कोई कोई मतलब जाना पहचाना लोगों ने ऐसा किया है बोल के। तो अभी किसके मन में क्या है पता ही नहीं चलता है ना। पता चलता तो शायद पहले से अलर्ट हो जाती है। लाइफ में कुछ भी उल्टा सीधा होता ही नहीं, जितना भी बुरा हुआ था मेरे साथ में वो होता ही नहीं। तो पता नहीं चलता किसके मन में क्या है कि हाँ। लेकिन ये है कि आप कभी भी किसी को भी फुल्ली ट्रस्ट लाइफ में किसी को भी मत करिए। अपना बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अपना मतलब सिर्फ आप अकेली अकेली, बाकी नहीं होता है कोई भी अपना। अपना जो दुख होता है ना वो अपना ही होता है। उसमें साथ देने वाले तो होते हैं, बोलने वाले तो होते हैं, मत रो, हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन मतलब जो सफ़र करता है ना वही जानता है कि उस पर क्या बीता हुआ है। तो बहुत मेहनत किया था मैंने मेरे चैनल के लिए। बहुत आप लोगों ने भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा है मैंने कितना ज़्यादा मेहनत किया है। उसके बाद में बहुत लेटली मुझे 100K में पहुंची थी, और पहुंचते ही तुरंत ही मेरा चैनल को हैक कर दिया गया। कितना दुख लगता है मुझे। मेरा नाम, पहचान, मेरा हिम्मत, मेरा नशा, सब कुछ वही था। सब कुछ मतलब छीन लिया गया। तो बहुत दुख लगता है। और मैं उस चैनल से अच्छा खासा अर्निंग भी कर रही थी। तो बहुत प्राउड फील होता था एक घर में हाउसवाइफ होके मैं इतना कुछ करती हूँ। खुद पर भी प्राउड फील होता था। मैं खुद भी बहुत हैप्पी रहती थी। आप लोगों ने पुराने चैनल में देखा होगा मैं कितनी खुशी खुशी व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन वो हैप्पीनेस अभी नहीं है। अभी वो मतलब अंदर से जो खुशी है ना वो आता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टूट गई हूँ। लेकिन यही चीज़ है, जो इंसिडेंट होता है ना बहुत कमज़ोर कर देता है इंसान को। और क्या बोले बोलने के लिए वर्ड भी नहीं है। तो वही है, बहुत मुश्किलें मैंने देखा है। बहुत कम एज में मेरा शादी हो गया। फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम देखा, बहुत कुछ मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है लाइफ में। मैं बोलने से भी शायद कोई बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी किया था, मतलब बिलीव नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो मैं अभी यहाँ पर यूट्यूब में तो मैं सोशल मीडिया में तो नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन यही बोलूँगी कि जितने भी लड़कियाँ हैं ना, प्लीज़ आप लोग ना अपने पाँव में खड़े रहना। उसके बाद में अगर आपको जब भी लगेगा नहीं कि आपके साथ में अन्याय हो रहा है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, प्लीज़ चुपचाप बिल्कुल भी मत रहना। प्लीज़ तुरंत ही आवाज़ उठाना। आपके जो भी करीबी है, जो भी अपने फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, भैया हो, भाभी हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन, कोई भी हो, आप बोलना बोलना दिल खुल के। जितना छुपाएंगे ना उतना बर्बाद होंगे। मैंने बहुत छुपाया। मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हूँ, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हूँ। मेरा ये कहने पर उनको ये तकलीफ़ तो नहीं होगा, मेरा ये तकलीफ़ सुनने के बाद उनको ये तो नहीं होगा। ऐसा सोच सोच के मैंने बहुत चीज़ें छुपाया है। अपनी मम्मी पापा से बहुत चीज़ें मैंने छुपाया है, दीदी बहन से बहुत चीज़ें मैंने छुपाया, जिसकी वजह से मैं अभी भी सफ़र करती हूँ। तो इसलिए यही बोलूँगी कि आपके लाइफ में अगर कुछ भी बुरा हो रहा है, आपको अगर फील भी हो रहा है ना, तो प्लीज़ आप वो चीज़ें बोलना, शेयर करना, और एक ऐसे इंसान को बोलना जो उस बात को सीरियसली ले और आपके लिए स्टैंड ले। होते हैं फैमिली में, बहुत सारे होते हैं। तो वही है। तो मैं पुराने बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना आपके लाइफ में अगर एक बार कुछ आपको अच्छा नहीं लगने वाला कुछ चीज़ें आपका लाइफ में हो जाता है ना, तो वो एक क्रॉनिक जैसा बन जाता है। जितना दिन बीतते रहता है, जितना साल आगे बढ़ते रहता है,
वो चीज़ ना आपके मन में एक क्रॉनिक जैसा बैठ जाता है, जिसका कुछ भी इलाज नहीं होता है, बस वो चीज़ें आपको परेशान करते रहता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने बहुत कुछ लाइफ में मैंने झेला है, बहुत कुछ। मैं अगर बोलने लग जाऊँ ना, किसी का धजिया भी उड़ सकता है। तो अभी बोल के मुझे किसी को भी नहीं देना है, भगवान देखेगा ना। मैं आज मुझे भगवान नहीं देख रहा तो क्या होगा बाद में, तो भगवान तो कुछ ना कुछ अच्छा तो सोच के रखा है, ऐसा सोचती हूँ मैं। क्योंकि जो बुरा कर्म करता है ना, उसको भगवान लेकिन नहीं छोड़ता है, भले ही देर से हो, लेकिन उसको तो पूरा ही उसको तो पूरा ही सजा देता है। तो जिसने भी बुरा किया है ना, किसी का साथ में भी नहीं सोचना है कि आप बुरा करोगे, वो नहीं बोलेगी, आप साइड से कट लोगे, नहीं होगा। भगवान पूरा हिसाब किताब लेगा, बहुत बहुत हिसाब किताब लेगा। तो वही है। और ज़्यादा बोलूँगी तो पता नहीं क्या क्या बोल दूँगी, और अभी भी मैंने क्या क्या बोला है मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने 10 मिनट 11 मिनट मैंने बोल दिया, क्या बोला नहीं मालूम। तो वही है कि खोल के तो नहीं बोल पाऊँगी। खोल के तो मैं किसी को क्या, मैंने अपनी मम्मी पापा को भी आज तक नहीं बताया खोल के, और बाकी क्या बताऊँगी। तो वही है। पता नहीं क्यों मुझसे हमेशा परीक्षा लिया गया। एक्चुअली मेरा कुंडली में भी लिखा हुआ है कि तुम बहुत दयालु टाइप की इंसान हो, तुम दूसरों का हमेशा भला सोचती हो, भला करती हो, लेकिन इन रिटर्न तुमको भले के बदले में तुमको मतलब और बुराई मिलता है। ये मुझे एक बहुत, मैं जिनको बहुत मानती हूँ ना, पंडित जी, उन्होंने बोला था। वो अभी फ़िलहाल नहीं, एक्सपायर हो चुके हैं। तो वो चीज़ ना आज मेरे कान में एकदम गूंजते रहता है। तब मैं बहुत छोटी थी, शादी के टाइम में मैंने दिखाया था, तो इतना सीरियसली नहीं लिया था मैंने। लेकिन अभी वो चीज़ है ना, उनका बोला हुआ एक एक बात मुझे याद आता है, और वो कितने सच्चे थे ना, अभी मुझे फील होता है। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है, किसी के बारे में भला सोचता है, भला करता है, उसका साथ में उसका उल्टा हो, तो डर जाएगा रे। मैं तो डर गई अभी किसी का लाइफ में कुछ अच्छा सोचने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए भी, किसी के लिए कुछ करने के लिए भी मैं अभी डर चुकी हूँ। क्योंकि इन रिटर्न मुझे बुरा ही होता है। कुछ अच्छा का तो एक्सपेक्ट हो, हम लोग कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये मुझे बाद में जाके अच्छा देगा, लेकिन मन से करते हैं। लेकिन इन रिटर्न अगर आपको उसका उल्टा हो जाए, आपको उसका बुरा मिले, तो डर जाएंगे ना अच्छा करने के लिए भी। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी याद आता है ना, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे खाने को पीने को मन नहीं करता है, मैं बस पड़ी रहती हूँ। आज भी मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया घर में, बस सुबह वही वैक्यूम क्लीन से थोड़ा रूम क्लीन किया था। उसके बाद मैं लंच बनाया है, किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया। मतलब कुछ करने को मन नहीं कर रहा है। कभी कभी मूड इतना ख़राब होता है ना, कुछ भी करने को मन नहीं करता है, बस लेटे रहती हूँ, पड़े रहती हूँ बेकार की जैसे। मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल पाता है, मतलब करने को मन नहीं करता है। और ऊपर से ना आज यूट्यूब से भी मुझे मैसेज आया था कि मतलब इसको और एक बार ट्राई करने के लिए बोला है। तो मैंने एक फॉर्म भेजा था, तो उसको फिलअप करके भेज दिया। जब वो ईमेल पढ़ा ना मैंने, तो पढ़ के थोड़ा देर एकदम खुश हो गई थी, वाह ईमेल आ गया, तो चलो फॉर्म भेजा है, कुछ तो प्रोसेस होगा बोल के मैंने वो फिलअप करके भेजने के बाद ना फिर से मैं मायूस हो गई। तो फिलहाल ऐसा ऐसा नेगेटिविटी आने लगा है मन में कि फिलअप करके भेज के क्या हो गया, फिर से ना ही रिजल्ट मिलेगा, फिर नो ही मिलेगा। एक्चुअली ना ये चैनल मेरे लिए सब कुछ था, तो वो चैनल चला जाने के बाद में ना मैं बहुत मतलब टूट चुकी हूँ अभी। तो इसलिए ना मैं अभी आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने उस चैनल में ना बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, और 100.2 ना 1 था शायद, उस टाइम में वो चैनल हैक हो गया। और वो भी आप लोग ने देखा है ना, कितना मेहनत करने के बाद में भी मुझे वो थोड़ा देर से मिला था। 100K तक मैं बहुत देर से पहुंची थी। बाकी तो कुछ भी बोल के कुछ भी करके तुरंत ही 100K में पहुंच जाते। पता नहीं मैंने इतना मेहनत करने का, मेरे कितना वीडियोस मिलियंस में व्यूज़ थे, कितना सारा मतलब वीडियोस मतलब मिलियन में जा ही रहे थे, लेकिन सब्सक्राइब लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते समझ में नहीं आता है। कोई अगर इंसान अच्छा से वीडियो बना रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए ना।
और ऐसे ऐसे इंसान का इतने सारे फॉलोवर्स है जो घर का सास बहन इधर का उधर धमकाना फलाना अफेयर्स ये सब क्या क्या वीडियो ये सब डालते हैं और उन लोग का इतना ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सो व्यूवर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा डिफरेंशिएट करिएगा और देखिएगा कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन किस एंगल से आगे बढ़ रहा है, उसको थोड़ा केयर करना ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वजह से ना जो मेहनत करने वाले हैं ना वो लोग टूट जाते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। सोचने पड़ता है, फिर घर का काम के साथ साथ बच्चों के साथ साथ फिर एडिट करना, शूट करना, अकेले सब कुछ हैंडल करना बहुत ज़्यादा हिम्मत लगता है। फिर कोई बोलेंगे कि तो वीडियो तो आप तो अपना मर्जी से बना रही हो, हम लोग ने तो नहीं बोला, ऐसा भी बोलने वाले लोग होंगे। तो ये सब बोलने वाले लोगों को तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन कोई कुछ अच्छा कर रहा है मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने चाहिए ना। तो प्लीज़ मेरा वीडियोस भी अभी काफ़ी दिनों से व्यूज़ हो रहा है, कोई 80 के 90 के कोई 50 के कितना 45 के ये सब जा रहा है, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कैसे कैसे चैनल को सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा मिलते हैं, मुझे मतलब वही चीज़ बहुत दुख लगता है। तो अब से ना मैं वही सोच रही हूँ, अगर सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे सब्सक्राइबर तो वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं वही की वही रह जाऊँगी। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। आप लोग का एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा। तो प्लीज़ मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि तो बस वही है और कुछ नहीं बोलूँगी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वही है। और आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी आपके लाइफ में भी कुछ अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो प्लीज़ आवाज़ उठाइएगा। कभी भी मतलब उसको सहन करके ना मत बैठेगा, आपका ज़िंदगी बहुत ख़राब होगा ही। जब तक सहन करेंगे तब तक तो ख़राब होगा ही, प्लस वो चीज़ ना फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी में आपको ला सकता है। वो चीज़ आपको अफेक्ट करता है लाइफ लॉन्ग तक। तो कुछ भी आपके साथ में गलत हो रहा है, भले ही आप एज ए डॉटर इन लॉ, एज ए वाइफ, एज ए गर्लफ्रेंड, किसी भी एक औरत का बहुत सारे रूप होता है। तो किसी भी रूप में अगर आप टॉर्चर फील कर रहे हो ना तो तुरंत ही निकल जाना, उसको अपोज करना और बस वो चंगुल से निकल जाना। बस मैं वही रिक्वेस्ट करूँगी। और अभी फ़िलहाल मुझे आप सबकी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग के पास में भी अगर ऐसा स्टोरी है, अगर आपने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके फिर आप एक मुकाम पर रीबर्थ जैसा हो गया अगर आप पहुंच गए हैं, तो इस टाइप का आपके पास में स्टोरी है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बताइएगा आपका स्टोरी, आपका दिल की बात, ताकि पढ़ के मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना हो सके कोशिश करती हूँ बोलने के लिए, टाइम ही नहीं मिल पाता है। ब्लॉग, बच्चे, घर, एडिट, ये सब में मेरा टाइम निकल जाता है। कभी कभी इस तरीके से बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मन को बहुत अच्छा फील लगता है। अगर आप भी चाहते हो कि मैं इस तरीके से बीच बीच में कैमरा लेके बस मैं कुछ टॉपिक के ऊपर मैं बोल लूँ तो मुझे बताइएगा। और स्टोरी आपका जो है मैंने अभी अभी जो बताया तो प्लीज़ मुझे शेयर करना, ताकि मैं भी खुद मोटिवेट हो जाऊँ। क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। और फ़र्क ये है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, व्लॉग डालती हूँ, वीडियो डालती हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग को मुँह में भरे 15-20 मिनट के लिए आप लोग वीडियो देखते हो, आपके मुंह में स्माइल आ जाए, खुशी आ जाए, बस यही कोशिश करती हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है आप लोग का आंखों में आंसू लाना, आप लोग को रुलाना। तो अगर इन केस आपको मैंने थोड़ा भी दिल दुखाया है, मेरा किसी भी बात को लेकर अगर आपको थोड़ा भी अगर तकलीफ़ पहुँचाए तो आई एम रियली वेरी सॉरी, माफ़ करिएगा। और मेरा किसी का भी दिल दुखाना मकसद नहीं है मेरा। बस मैं अपना जो भी है बातें बोलने को मन है तो वो मैंने बताया, शेयर किया, तो वही है। सो गाइस आज का यहीं पे व्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग के मोटिवेशन भरे कमेंट को पढ़ के मैं और भी मोटिवेट होना चाहती हूँ, मुझे मोटिवेट करिएगा। और बस सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर कर देना, अगर नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब वाला बटन चेक कर लेना जाने से पहले। अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो बाय।